हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो ये वीडियो है, ये मैंने आपसे कल बोला था जैसा कि ये पिक के ऊपर मैं बताऊंगी कि आप पिक से, किसी भी पिक से आप कैसे अपनी एनर्जी उन्हें सेंड कर सकते हो और उनकी भी रिसीव कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, रिसीव भी कर सकते हो। सेंड तो आप कर ही देते हो। देखिए, हम इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये काफ़ी नॉलेजेबल भी है, आपके हर फील्ड में आपको सपोर्ट भी करेगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता भी हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होते हुए भी आपको याद नहीं है। तो आपको पता ही है कि हम सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है अपनी लेते और देते हैं हमारी आइज़ के थ्रू, है ना। हमारी आइज़ ही ऐसी है जो हमें पूरी तरह से कभी कभी ड्रेन महसूस करा देती है कुछ चीज़ को देखते देखते ही, और हमारी आइज़ ही ऐसी होती है जो हमें काफ़ी ऊर्जावान महसूस कराती है। इसीलिए जब हम आँखें बंद करते हैं तो और बंद करके जब हम खोलते हैं तो हम काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो योग मुद्रा, ध्यान मुद्रा और ये मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग, या फिर जब भी हम कोई भी किसी भी तरीके का स्पेल वगैरह करते हैं अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए, अपना ऑरा क्लींस करने के लिए, कुछ भी ग्राउंडेड करने के लिए अपने अंदर, तो आँखों को हम बंद करके करते हैं। क्योंकि हम आँखों को बंद करके ही डिस्ट्रैक्ट तो होते हैं बाहर की चीज़ों को देखते हुए और अंदर से जुड़ते भी हैं फटाफट। तो जब हम इस तरह करते हैं, अच्छा एक चीज़ ये है, जब हम पूजा प्रार्थना कर रहे हैं और मान लीजिए कि आपका मन लग रहा है पूजा प्रार्थना में और आंख बंद करके आपका ईश्वर से बात करने का मन कर रहा होता है जिस वक्त, तो समझ लीजिए कि आपकी जो कनेक्शन है ना, सीधा सीधा शिव आपके भगवान से बैठ चुका है। जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हैं उनसे आपका कनेक्शन एकदम बैठ गया है। सामने उनकी मूर्ति है या उनका जो भी आप जिस भी प्रतिमा के रूप में उनको पसंद प्यार करते हो, अपना मानते हो, दिल में बिठा रखा है, उससे अगर आप कनेक्ट हो तो मान लेना कि आपका आँख खोलने का मन नहीं करेगा उस वक्त। बस उनसे आँख बंद करके ही आप बोल रहे होंगे, उनसे बातें कर रहे होंगे। और ये चीज़ें देखने में थोड़ा अनयूजुअल सी लगती हैं उन लोगों को जो कि ये बातें नहीं जानते, जो 3D में बातें, मतलब उनके लिए पूजा पाठ क्या है, 3D में रहने वाले लोगों के लिए दीपक जलाया है, भगवान के आगे धूप बत्ती जला दी है, जल चढ़ा दिया है, फूल चढ़ा दिया है, दैट्स इट। ये उनकी पूजा प्रार्थना होती है। बट हम लोग जो कि स्पिरिचुअल हो चुके होते हैं, थोड़ा आगे बढ़ चुके होते हैं स्पिरिचुअलिटी में और जान चुके होते हैं कि पूजा प्रार्थना है क्या आखिरकार में, तो उसके उनको ये बात क्लियर होती है कि भाई पूजा हमें करनी किस चीज़ की है। हमें अपने अंदर के जो ईश्वर का जो अंश बैठा ना, हमारे मन के अंदर जो बैठा है, जो छोटा सा बिंदु के रूप में हमारे आत्मा में बैठा है, उस तक हमें ध्यान अपना ले जाना है। पहले तो जैसे ही वहाँ तक ध्यान गया, ठीक है, वो तुरंत ही उसे पारलौकिक उस तक पहुँचा देगा, परम शक्ति तक उसे तुरंत सिग्नल देता है। और ये साइंटिफिक भी आपको दिखाई देता होगा, साइंटिफिकली होता है ना ऐसा। जिसे होता है वो ही एक्सपीरियंस करके इस बात को हाँ बोलेगा कि हाँ होता है। तो आपने क्या करना है, पूजा प्रार्थना करते समय, अपने इष्ट को याद करते समय आंखों को बंद करके, यदि आप कर पा रहे हो पूजा, अगर आप आंखें खोलकर पूजा कर रहे हो और बस उतने में ही आपका हो गया, तो अभी आप एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ आप अपने करने पर ध्यान दे रहे हो। ऐसे ही कुछ चीज़ें आँख खोल कर की जाती हैं। जब आप मंदिर में जाते हैं ना, जब आप ध्यान लगा रहे हैं तो आंखें बंद करें। घर में पूजा पाठ कर रहे हैं तब आंखों को बंद करें। लेकिन जब आप मंदिर जाते हैं, बिल्कुल, और ये बात थोड़ा अलग लगेगी सुनने में मगर यही सच है, किसी भी बड़े मंदिर में जाएं, किसी भी वहाँ आप आंख बंद करके पूजा प्रार्थना करने की कोशिश ना करें। वहाँ आप आंखें खोल कर उनकी प्रतिमा को अपने मन के अंदर बसा लें, ठीक है, उनसे प्रार्थना करें। और जब वो घर में आ जाएंगे ना, आप बस जाएंगे वो आपके मन के अंदर मूर्त, तब आंख बंद करके आप घर में भी उसे प्रार्थना करेंगे तो आप फिर उससे कनेक्ट हो जाएंगे, उसी मूर्ति के, उसी ऊर्जा से। तो जब भी आप किसी मंदिर जाएं तो वहाँ पर आंख बंद करके बैठने की बजाय, 2 मिनट भी मिलता है टाइम, हाँ तो खैर, उसके बजाय आप आँख खोल कर उनसे प्रार्थना करके आएँ, हंसें उनकी मूर्ति को देखकर, स्माइल करें उनको देखकर और बड़ा मुस्कुराहट उनको दें और उनसे कनेक्शन बिठाने की कोशिश करें कि मैं ये हूँ और मैं आपसे मिलने यहाँ पर आज आ पाया, आपकी बड़ी अनुकंपा रही और मैं अब घर में आपकी मूर्ति को अपनी आँखों में बसा कर ले जा रही हूँ ताकि मैं आपसे कभी भी कनेक्शन बिठा सकूँ वहाँ जा कर के। तो वहाँ पर इतनी भी वार्तालाप आपकी पूरा का पूरा काम कर देगी, आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है ना। तो ऐसे ही होगा। अब क्या है, आपको ये जो ये फ़ोटो वाली टेक्निक मैं बता रही हूँ, ये भी ऐसी काम करते हैं हम। आपने सबने बचपन से एक वर्ड सुना होगा, मॉलिक्यूल्स, एटॉम्स, इस तरीके की टर्म्स सुने हैं ना आप लोगों ने। तो ये क्या है, यही इन्हीं चीज़ों के सम्मिश्रण से, मिश्रण से, एकत्रितकरण से हम लोग बने हैं। एनर्जी हमारे अंदर कहाँ से आई है, इन्हीं चीज़ों से आई है, इन्हीं चीज़ों का पार्ट है हम बड़ा वाला रूप, ठीक है। मतलब इनका ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे से अणु, परमाणु, वर्ड्स सब सुने हैं ना आपने साइंस में बचपन में। हम एक मतलब सब लोग साइंस के स्टूडेंट तो नहीं हैं,
कुछ होते हैं अब, लेकिन हमने भी सुना है ये सब कुछ और इनसे कनेक्ट भी किया है बचपन से, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें आगे जाके अपने आप से कनेक्ट करनी थी, इसलिए कुछ चीज़ों से हम कनेक्शन देखा। आपको भी थोड़ा थोड़ा सा ना इसमें वो होगा, ये रुचि होगी, इंटरेस्ट होगा आपको इस अणु परमाणु एटम्स में, मॉलिक्यूल्स। और ये तो क्या होता है कि जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा था, छोटे थे हम, तो मैम जब पढ़ा रही थी ये चैप्टर, मुझे पता नहीं क्यों इन वर्ड्स से बड़ा एक रुझाव सा महसूस हो रहा था, मतलब अलग सा ही वो। तो उसमें क्या होता है ना, धूप के मतलब मैम ने जो एग्जाम्पल देके बताया था वो मुझे अभी तक भी याद है और वो हमेशा याद रहता था। और उससे एक अलग ही तरीके का मुझे अभी भी इंटरेस्ट है, उससे पहले से ही था, जानने से पहले ही मुझे इससे बड़ा इंटरेस्ट था। और जैसे ही मैंने इस उदाहरण को इस रूप में सुना ना मैम के मुँह से, और इंटरेस्ट बढ़ गया मुझे। पता नहीं वो कितना ज़्यादा कारगर सिद्ध था उस वक्त के लिए, बट मुझे उससे कनेक्शन है, आपको भी शायद उससे रिलेट करोगे। जब धूप का एक, जैसे कहते हैं ना, खिड़की खुली हुई थी क्लास की, विंडो से एक शेड धूप का आता था, बड़ा चौड़ा सा एक शेड, पूरा स्ट्रेट लाइट हमारी डेस्क पर पड़ती थी, काफ़ी आगे की बेंच पर। तो मैम ने बोला तो ऐसे बता के, देखिए जैसे इस धूल के कण दिख रहे हैं आपको इसमें उड़ते हुए, छोटे छोटे वो दिखते हैं ना धूप के अंदर, छोटे छोटे से पार्टिकल्स से, धूल के से, तो उनको दिखाते हुए ये है, तो ये भी ऐसा ही है, इसमें बड़ी शक्ति है, इसमें एनर्जी होती है, इस तरीके के पार्ट्स मिलते हैं। वो इस तरह से एग्जांपल दे के बता रही थी। तो मुझे इन धूल के कणों से पहले ही, मतलब ये प्रकाश में, पुंज में आने वाली इस तरह की चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट था। अब पता है कि चलता है कि क्यों था। हम भी इसी तरीके का एक रूप हैं, और हमारा जो हाफ पार्ट है वो भी इसी का ही एक तरह से नहीं, वो भी इसी का एक रूप है, और हम भी। अब हम दोनों को एक ही अणु के अगर हम 2 टुकड़े कर रहे हैं, ठीक है, 2 कर रहे हैं, तो वो तो वही सारे गुणधर्म एक है, क्वालिटी और उनके प्रॉपर्टी सब एक जैसी है, एक ही तो है, एक ही में से 2 क्या। और इसका ऐसा भी कहना है कि अगर आप उस एक पार्ट को कहीं और रख दो, यहाँ रख लो, और एक को आप बिल्कुल 7 समुद्र पार लेके जाओ, तो भी वहाँ पर, यहाँ पर जो अगर हम एक के साथ जो करेंगे, उसे खूब ठंडा कर देंगे तो वहाँ पर वो भी यही चीज़ महसूस करेगा, खूब गर्म कर देंगे तो वहाँ पर वो भी यही चीज़ महसूस करेगा। तो यही हम लोगों के बीच में होता है, हम ट्विन फ्लेम्स के बीच में। तो सोचिए एक ही टाइम पे सब हो रहा है, तो कैसे डाउट करें कि वो जागृति वहाँ पर हो रही है कि नहीं हो रही है ना। डिस्टेंस इस चीज़ के लिए मैटर बिल्कुल नहीं करता है, जागृति दोनों की एक साथ हो रही होती है, बस पता आपको थोड़ा थोड़ा देर में चल रहा था आगे पीछे। तो ऐसे ही आप जब फ़ोटो उनकी लेकर बैठते हैं, हाँ, ये सब बातें बताने का मतलब ये था कि जब इतना ही ज़्यादा आपका वो है, जुड़ाव है, ये कॉर्ड कनेक्ट है, कॉर्ड यानी सिल्वर कॉर्ड कनेक्ट, हमारी नेवल से उनकी नेवल तक एक सिल्वर कॉर्ड कनेक्ट रहती है। उसका एक मैं आपको ना एक वीडियो शेयर करूँगी इस वीडियो के लास्ट में, उसे आप देखिएगा कि वो भी यही बता रहा है। मुझे मेरे एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने दिया है, और क्लाइंट भी है, सब्सक्राइबर भी है, एज अ सिस्टर मानती है, बहुत प्यार करती है, तो उन्होंने मुझे दिया है, तो मैं उनका आपको दूंगी, आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखना आप उसमें किस तरीके से दिखाया है कॉर्ड कनेक्शन का, क्या मतलब जादू है इसमें, आप क्यों डिसअपॉइंट हो रहे हो। देखिए आप फ़ोटो लेते हैं, आप बात करते हैं उस फ़ोटो से, आंखों में आंखें डालकर उनसे आप मतलब ना 3D फ़ोटो लीजिए। फ़ोन में फ़ोटो अगर आप लेते हैं ना, तो वो थोड़ा सा आपकी आंखों पे भी फ़र्क पड़ेगा, उसको तो आपकी सक कर लेगा, वो फ़ोन सक कर लेगा, बीच में फ़ोन आ रहा है आपकी और उनकी आंखों के बीच में, उसमें खुद में ही काफ़ी चीज़ें हैं जो खींच रहा है वो आपसे। आप 3D में फ़ोटो लीजिए, पासपोर्ट साइज़ या फिर पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो ले लीजिए, पासपोर्ट जो है छोटा जगह, तो पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो आप ले सकते हैं, उससे भी बड़ा भी ले सकते हैं। अब उनसे आप बात कीजिए, उनसे अपने मन की बात रखिए, उनकी आंखों में आंखें डाल के स्माइल कीजिए। देखिए फ़ोटो के भी ना एक्सप्रेशन बदलते हैं, जब आपके भाव बदलते हैं और कॉर्ड कनेक्शन में है आपका, तो वहाँ से भी वो चेंज होता है, फ़ोटो के मूड्स चेंज होंगे आपके। खुश होकर देखोगे, एनर्जेटिकली देखोगे, खुश होगे, आंखों में प्यार लेके देखोगे, होप करोगे, और अच्छे अच्छे चीज़ों की कल्पना करोगे, अच्छे अच्छे दिनों की। क्यों लड़ाई वड़ाई सोचनी, क्यों ऐसा सोचना कि मुझे प्यार नहीं करता है। आप सोचो ये आपसे प्यार करता है, ये आपका हाफ सोल है, आपको प्यार करता है, ये इसका दिल करता है, ये कुछ भी करता है, इसे छोड़ बात को। आप सिर्फ ये देखो कि ये आपसे प्यार करता है, इसकी आत्मा आप ही के लिए चक्र काट रही है, आप ही के इर्द गिर्द, बस। तो यही सोचो और अच्छे से मोमेंट्स क्रिएट करो, प्यार वाले मोमेंट्स अगर नहीं बने हैं तो उन्हें क्रिएट करो, उनमें अपनी एनर्जी डालो, उनके फ़ोटो को देखते हुए अपने आप को खुश करने के लिए। मतलब डायरेक्ट फ़ोन मिला दिया उठाकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, ईगो को, सबको साइड में रखते हुए फिर बाद में पछता है कि यार क्यों ही मिलाया, उन्होंने तो वैसे रेस्पॉन्स दिया ही नहीं जो नहीं था। बातें मन में आई हैं तो कहनी तो पड़ेंगी। ईश्वर से जब हम बातें करते हैं तो कितना हल्का लगता है ना, वो हमारा वो परमात्मा है ना, जब हम उनसे बातें करते हैं, ये हमारी आत्मा है। इससे भी अगर आप डायरेक्टली बात ना करके उसमें बात कर लेंगे,
फ़ोटो में, तो भी आपको बहुत 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 हद तक रिलीफ महसूस होगा और ये आपका एक हैप्पी मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। आप इसी के लिए टाइम निकालना शुरू कर दोगे कि भाई चलो आज मैं उससे बातें करूँगी, जल्दी से काम निपटा लेती हूँ, फ़ोटो से फिर मुझे 10 मिनट 5 मिनट मुझे उससे बातें करनी है। वो फ़ोन पर ना करके ना रोना झिकना ये वो बताना ये ना करके आप फ़ोटो को उसे मान लो यही है फ़ोटो, यही है फ़ोन, यही है माध्यम, यही है इंसान, उस फ़ोटो को ही सब कुछ बना लो तुम, ठीक है। जब तक कि वो 3D में घटित ना होने लगे आपके सामने, जब तक उसे इतनी एनर्जी डाल सकते हो आप और अपने आप को पॉजिटिव बना सकते हो उस समय के लिए। मतलब गिर जाना, टूट जाना, बिखर जाना, रोना, क्योंकि उससे डायरेक्ट बात कर ली, उसके दिल में अभी वो बातें नहीं उठ रही हैं, तो आपने एक अपने लिए टेंशन का विषय बना लिया। क्यों ही करना है, आराम से बैठो, कान में लीड लगाओ, एक कान में लीड लगाओ, गाने सुनो, म्यूज़िक सुनो। वर्ड्स वाले गाने सुनने हैं अकेले में तो वर्ड्स वाले गाने सुनो जिसके लिरिक्स बहुत अच्छे हों। कभी कभी खाली म्यूज़िक सुनो, बड़ा अच्छा, ठंडी हवा का झोंका, अच्छे से, मतलब एक शांत और हवादार वातावरण में बैठो जो आपको एक बढ़िया सा फील कराए। फिर एक म्यूज़िक सुनो, उनकी फ़ोटो देख रहे हो, आपने ये टाइम निकाला है ना, ये हैप्पी मोमेंट क्रिएट करने वाला, तो इस टाइम को जो आपने निकाला है ना, ये प्रीशियस टाइम, अपने सारे कामों को निपटाने के बाद, अपने सारे डे टू डे रूटीन जो आपने करते हो वो सब करने के बाद, सारे जो है दिन भर के सबको करने के बाद जब आप वो करोगे ना, तो आपका एक तो हैप्पी मोमेंट क्रिएट हो गया, आपको एक होप हो गई कि चलो ठीक है कुछ भी नहीं होगा तो मैं वो तो करूँगी, और वो करूँगी तो मुझे बड़ा अच्छा सा रिलीफ महसूस होगा, मुझे डायरेक्ट बात करने की ज़रूरत ही नहीं है उससे, मुझे अब वही फ़ोटो ही सब लग रहा है इस वक्त। आपने एक जगह पे लाकर अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया है और हैप्पी मोमेंट क्रिएट करते हैं। उनके लिए आप अच्छे अच्छे टाइम सोचें, मैं ऐसे घूमेंगे, हम बातें करेंगे, हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। आप उससे कनेक्शन बिठाएंगे ना तो डेफिनेटली वो कनेक्शन उसके, क्योंकि वो आपका, मैंने बताया ना अभी क्या है वो अणुओं का, किस तरीके का, इस तरीके का, ये मॉलिक्यूल्स वाला जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, इसे ही ध्यान रखा करो। आप खुश हो रहे हो, आप लव से भर रहे हो अपने आप को, सामने वाला इंसान भी आपके लिए अपने आप को लव से भरेगा, महसूस करेगा, ठीक है। आप अपने आप में कंप्लीट हो, अपने आप में एक पावर हो आप एक तरह से, उस पावर को प्रयोग करो, ठीक है। ऐसे ही कुछ चीज़ों से आंखें खोल के जुड़ना है, कुछ चीज़ों से आंखें बंद करके जुड़ना है, बस जुड़ना है, और जुड़ना है पॉजिटिविटी से, खुद से, ठीक है। तो ये जो आप फ़ोटो से आप करते हो ना, तो ये डेफिनेटली वर्क करता है, आप देखना आप इसको। और ये फ़ोटो 3D वाला फ़ोटो होना चाहिए, कार्ड के ऊपर जो फ़ोटो होते हैं, पोस्ट मतलब ऐसे कागज़ के ऊपर, ना कि ये मोबाइल वाले फ़ोटो। मोबाइल में तो पड़े हुए हैं बहुत सारे फ़ोटो, वो तो अलग चीज़ है। इससे करेंगे ना तो आपको देखना, आपको क्या क्या चेंज देखने के लिए मिलेगा। कुछ मंत्र वगैरह भी होते हैं, कुछ स्विच वर्ड्स भी होते हैं जिससे आप अपने आप को बड़ी जल्दी उनसे कनेक्ट कर सकते हो। सब पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है। हम ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं जिससे कुछ भी नेगेटिविटी किसी के साथ हो या आपके साथ हो। आपको सिर्फ अपलिफ्ट करने के लिए ये स्विच वर्ड, मंत्रास वगैरह फ़ोटो में देखकर अपने आप को शांत करने के लिए, अपने आप को सही रखने के लिए होते हैं ये सब। कोई टोटका बोटका नहीं होता है। और आपको पता है कि मैं ऐसी चीज़ों पे ज़रा सा विश्वास नहीं करती हूँ, कर्मा क्रिएट करने में ज़रा भी नहीं। जो करना है मुझे अपने लिए करना है, आपको अपने लिए करना है। किसी सामने वाले व्यक्ति के अंदर 1 इंच भी फ़र्क आपको नहीं डालना है। जो अच्छा होगा पहले भाई मुझसे होना शुरुआत, ठीक है ना। ये ध्यान रखो, आप अपने लिए अच्छे के लिए कामना करो, सामने वाला अपने आप ही ठीक हो जाएगा आपके लिए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जिससे आप अपने आप को शांत रख सकते हैं। देखिए 2 ही तरीके हैं इस जर्नी में आने के बाद शांत रहने के, खुश रहने के। या तो आप उस थॉट से निकल सकें जो आपको परेशान कर रहा है, या फिर आप उस चीज़ को पा सकें जिसे पाने की आपकी इच्छा है। सब कुछ होगा पर होगा आपके खुद से ही उठ के बढ़ना पड़ेगा उस तरफ। थॉट निकालना है दिमाग से तो भी आपने वैसे ही करना है जैसा मैं बता रही हूँ प्रैक्टिकली, ठीक है, करना पड़ेगा जो। और अगर थॉट से उस इंसान की उस चीज़ को पाना है, कि उस स्थिति को पाना है कि मुझे उसके साथ रहना है, भाई मुझे उसके साथ रहना है, एट एनी कॉस्ट मुझे उसके साथ रहना है, तो भी आपको खुद ही के अंदर चेंज करने पड़ेंगे। क्योंकि आप जैसे हो वैसे ही वो स्वीकार करे ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। आपको बेस्ट बनना होता है अपना। ये कहने की बात है कि आप जैसे हो वैसे ही वो स्वीकार करेगा, वो तो वो करेगा, वो तो आप जो आपका रूट है ना वो आप नहीं बदल पाओगे। बट कुछ चीज़ें हैं आपके अंदर जो चेंज के लिए हैं, जो आपको बदलनी ही पड़ेंगी। कुछ कमियां हैं जिन्हें निकालना ही पड़ेगा। वो आपसे ऊपर है थोड़ा, तो आपको उसके लेवल पर जाना ही होगा, वाइब्रेशनली उससे जुड़ना ही होगा, ये आप माने, ठीक है। तो कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी हो या कुछ भी, तो आप 9410671874 पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और योगा क्लासेस चल रही हैं, यदि आपको उसके बारे में कुछ पूछना है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेडिटेशन फॉर्म, चक्रा हीलिंग, ये जो भी आपने करना है शांत दिमाग से सब होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। फिर नई जानकारी के साथ नई वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।